चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाती हूँ जो जंगल की गहराइयों में छुपी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि पेड़ों के पीछे और झाड़ियों के बीच कौन-कौन से राज छुपे होते हैं? क्या तुम एक ऐसी चमक के बारे में सुनना चाहोगे जो सिर्फ बहादुरों को दिखाई देती है? तो फिर सुनो, ये कहानी है छोटी लोमड़ी एली, उल्लू टोबी और रैकून मैक्स की, जो एक ऐसी चमक के पीछे गए जहाँ पहले कोई नहीं गया था। और फिर कहानी शुरू होती है उसी अंदाज में। यह एक शांत जंगल की रात थी। चांदनी ने पेड़ों को चांदी जैसा चमका दिया था और जंगल के जानवर सोने की तैयारी कर रहे थे। छोटी सी लोमड़ी एली अपनी मात में आराम से बैठी ही थी कि उसकी नजर अचानक एक अजीब सी सुनहरी चमक पर पड़ी। उसने चौंकते हुए कान खड़े किए। ये क्या है? एली ने धीरे से फुसफुसाया। ऊपर पेड़ की डाल पर बैठे उल्लू टोबी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। एक झाड़ी से अचानक सावधानी से धड़ाम की आवाज आई। अरे! मैक्स नाम का शरारती रैकून झाड़ी से बाहर लुढ़कता हुआ आया। तुम दोनों रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। हमने जंगल के बीच में एक चमकती हुई रोशनी देखी है, एली ने जोश से कहा। हम उसे देखने जा रहे हैं। मैक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने डरते हुए कहा, चमक? मेरी दादी ने बताया था कि वहां छाया पैंथर, शैडो पैंथर रहता है जो अपने खजाने की रक्षा करता है। टोबी ने घबराते हुए कहा, सचमुच? ये तो खतरनाक लगता है। लेकिन एली ने हिम्मत से कहा, जो भी हो, हमें इसे देखना चाहिए। चलो। तीनों आगे बढ़े। जैसे जैसे चमक बढ़ती गई, जंगल और अजीब लगता गया। हर पत्ते की सरसराहट पर मैक्स घबरा जाता। वो पैंथर था ना? मैंने उसकी आवाज सुनी। उसने डरी हुई आवाज में कहा। मैक्स, शांत रहो, टोबी ने धीरे से कहा। शायद ये सिर्फ हवा है, शायद। आखिरकार वे जादुई मैदान, एन्चांटेड मेडो में पहुंचे। एली ने धीरे से कहा, ये तो अद्भुत है। मैदान के बीच में एक सुनहरा फूल खड़ा था जो सूरज की तरह चमक रहा था। फूल से हल्की सी संगीत जैसी आवाज आ रही थी। लेकिन तभी एक गहरी और डरावनी गुर्राहट गूंजी। मैक्स ने डरते हुए फुसफुसाया, मैंने कहा था, ये पैंथर है। अंधेरे से एक चमकती पीली आंखों वाला काला पैंथर बाहर निकला। किसकी हिम्मत हुई मेरे खजाने को छूने की? उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। एली ने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़कर कहा, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम तो बस इस चमक को देखना चाहते थे। ये जादुई लगती है। पैंथर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, छोटी लोमड़ी। ये जंगल का दिल है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए चमकता है जिनका दिल सच्चा और शुद्ध हो। तुमने अपनी जगह साबित कर दी, टोबी। ने हैरानी से कहा, तो आप हमसे नाराज नहीं हैं? पैंथर ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। लेकिन याद रखना, इसका जादू हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, बुराई के लिए नहीं। पैंथर ने फूल को दिखाने के लिए रास्ता दिया। एली, टोबी और मैक्स उसे देख आश्चर्य में भर गए। जैसे ही सूरज उगा, फूल की चमक धीमी हो गई। लेकिन एली, टोबी और मैक्स के दिलों में एक नया विश्वास और ताकत आ गई। मैक्स ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो कोई मेरी बात नहीं करेगा कि मैं वहां डर के मारे जम गया था, ठीक? एली मुस्कुराई। सिर्फ अगर तुम ये मान लो कि मैं सबसे बहादुर थी। तीनों हंसते हुए वापस अपने जंगल की ओर चले। उस दिन के बाद से वे जंगल के रक्षक बन गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका जादू सुरक्षित और संरक्षित रहे। और जब भी जंगल के जानवर किसी दूर चमकती हुई रोशनी को देखते, वे मुस्कुराकर जानते कि जंगल का दिल अभी भी उनकी रक्षा कर रहा है। समाप्त।